हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आपका एसआर कोचिंग क्लास में। आज के सेशन में रीजनिंग का फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट पार्ट है। एसएससी, जीडी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए स्पेशल क्लास है कोडिंग डिकोडिंग का। आज आसान भाषा में सरल तरीके से सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए आज का पहले सेशन का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड में KING ETIC को TIC DKIN लिखा जाता है। उसी प्रकार उसी कोड में MAC HINE को कैसे लिखा जाएगा? लगाइए, हल करिए। इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 5 ऑप्शन में जो हमारे 5 ऑप्शन दिए हैं, इस पहले क्वेश्चन के 5 ऑप्शन में कौन सा इस प्रश्न का उत्तर है? ट्राई करिए। देखिए, KIN, KI और N, उसके बाद क्या है? TIC, E और TIC। इसका इन्होंने क्या लिखा है? TIC, और उसके बाद D। उसके बाद क्या लिखा? KIN। देखो, इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में समझ गए होंगे कि इसमें क्या उलटफेर किया है। तो देखिए, KIN है, ये बिल्कुल 3 अक्षर जो है लास्ट में डाल दिए है। तो हम भी इस वर्ड को कैसे लिखेंगे? देखो, साथ साथ में लिखते जाएंगे। M A और C, उसके बाद में क्या है? H और H, उसके बाद में क्या है? INE। 3 वर्ड हैं, I और N और E। अब इन्होंने क्या किया इस प्रश्न में? D और C E है, इधर है D। क्या है? ये वर्ड को 5 नंबर पे 1 घटा के -1 कर देंगे तो 4 नंबर पे ये हमारा D आ जाएगा। अब जब हमारा H कितना है? H 8 नंबर है और इसमें 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर देखिए, KIN को लास्ट में कर दिया और जो TIC जो लास्ट के 3 वर्ड हैं, 3 अक्षर हैं, उसे हम पहले ले आए। 3 को शुरुआत में लास्ट में लिख लिया बिल्कुल। और जो 3 जो अक्षर हैं, 3 वर्ड हैं, उन्हें हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे I N और E। समझते चलिए। उसी प्रकार अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? ये E है, यहाँ पर D है। 5 में से 1 गया, 4 हो गया। इसी प्रकार 8 में से 1 गया तो होगा 7। और 7वां इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है, वर्ड कौन सा है? G। क्या है? G। ठीक, दिया गया। अब इन्होंने क्या किया है? जो हमारे शुरुआत के 3 अक्षर हैं, वो क्या लास्ट में आ गए। इसी प्रकार 3 जो वर्ड हैं शुरुआत में, वो हम लास्ट में लिख देंगे। M और A और C। ये हमारा उत्तर हो गया। अब अपने 5 जो ऑप्शन दिए गए हैं, उन 5 ऑप्शनों में मिलाएंगे कौन सा हमारा उत्तर मैच खा रहा है। देखिए, INE किस में है? INE इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद ये G भी इसमें है और G इसमें भी है। ME इसमें भी है, M भी इसमें है, लेकिन इसमें C नहीं है, ये है। तो और ये हमारा ऑप्शन 2 नंबर सही है। कौन सा? 2 नंबर सही है। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसे मिलाते हैं क्या है। देखिए REL, R और E और L और A और क्या है T और E और D। इसका इन्होंने क्या किया, इसका किया EFU। E किस कोड में लिखा, या EF और U, B और K, D और Q किस कोड में लिखा है, RELATED को EFUBKDQ कोड में लिखा है। अब क्या कह रहा है कि इसी प्रकार उसी कोड में RET को क्या कह रहा है, R और ET INS को INS को किस में लिखा जाएगा, जिस प्रकार ये कोड में लिखा गया उसी प्रकार हम इसका उत्तर निकालेंगे। तो निकालिए कैसे बनेगा। देखिए ये जो हमारे अल्फ़ाबेट इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उसको क्रम में याद कर लेना चाहिए। याद होगा तभी हमारे कोडिंग के डिकोडिंग के ये सॉल्व हो पाएंगे। तो अल्फ़ाबेट में R कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पे आता है। और E कितने नंबर पर आता है, 5 पे, L 12 पे, 1 पे, T 20 पे और E फिर 5 पे, D 4 पे। इसी प्रकार अब इन्होंने निकाला है। तो ये हमारा लास्ट शुरुआत का जो पहला वर्ड है, शुरुआत का प्रारंभ का पहला वर्ड है, वो लास्ट में इन्होंने घटा के कितना कर दिया, 17। इधर का पहला वर्ड और उधर का दूसरे वर्ड का लास्ट वर्ड, फिर इसका शुरुआत का सेकंड वर्ड और उधर का लास्ट का सेकंड वर्ड। 5 माइनस 1 तो कितना हुए, 4। और यहाँ का इसका तीसरा वर्ड और लास्ट से तीसरा वर्ड 12, 12 माइनस 1 11। ठीक, ए का ए में प्लस 1 जोड़ कर दिया तो कितना हुआ, 2। अब ए यहाँ पर टी वर्ड 20 नंबर पर है और टी में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 21 में कितना, ए कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर। एफ ई 5वें नंबर पर है, ई का स्थान 5वां है और एफ का स्थान कितना है, 6ठा। ई का स्थान 5वां है, एफ का स्थान 6ठे नंबर पर है और डी का स्थान 4थे नंबर पर है और ई का स्थान 5 नंबर पर। अब ये हमारा लगभग लग चुका है। उसी प्रकार हम ये अपना उत्तर यहाँ पर देखेंगे, ढूंढेंगे। आर 18 नंबर पर है और ई 5 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, आई कितने नंबर पर, 9 और एन 14 और एस 19 पर। 19वां स्थान है एस का। तो अब इस प्रकार हम ढूंढते हैं। देखिए इस प्रकार 8 में से लास्ट का 1 नंबर घटा तो कितना हुआ, 17। इसी प्रकार हम 18 जो हमारे आर है 18वें स्थान पर, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आखिरी वर्ड हमारा आ जाएगा 17 नंबर पर आ जाएगा। 17वें स्थान पर कौन सा वर्ड होता है, क्यू। और इस प्रकार ई 5वें स्थान पर है, इसमें से 1 स्थान माइनस कर दें, 1 स्थान माइनस कर दें, इसमें से 1 माइनस हुआ तो इसमें कितना आएगा स्थान, डी। कितना आएगा, 4। चौथे क्रमांक के स्थान पर कौन होता है, डी। कौन सा, डी अल्फाबेट होता है। उसी प्रकार 20 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19। 19वें स्थान पर किस वर्ड का स्थान होता है, यस। अब ए में 1 प्लस जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। कितना आएगा, 2 किसका स्थान है, दूसरा, बी। अब देखिए 3 अंक लास्ट के बचे हैं तो इन्होंने क्या किया, प्लस हुए। 3 अंकों में लास्ट के बचे क्या हुआ, इनमें 20 और 21 हुआ। इसी प्रकार 9 का
10वें स्थान पर क्या होगा 9 1 9 प्लस 1 कितने हुए 10। 10वें स्थान पर क्या होता आई के बाद क्या होता आई जे एच आई जे, जे का स्थान 10वें स्थान पर है। उसी प्रकार 9 का स्थान 14 का स्थान 14वें स्थान पर कौन है एन, और जब इसमें हम एक प्लस करेंगे प्लस में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 15 कितना 15। और 15वें स्थान पर कौन है 15वें स्थान पर क्या आता है ओ का स्थान कितना है 15। अब 19 में एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20। अब हम देखेंगे 20वें स्थान पर क्या आता है टी का 20वां स्थान है। अब हमारा उत्तर प्रश्न का उत्तर निकल आया। अब हमें 5 ऑप्शनों में अपने उत्तर को ढूंढना है कि कौन सा हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। मिलाइए टी ओ टी शुरुआत में कहाँ है टी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, 2 जगह है। अब उसके बाद ओ जे बी और उसके बाद यस इसमें है नहीं तो जे भी उत्तर नहीं हमारा, तो ये मिला है 5 में टी ओ जे बी एस डी क्यू, ये हमारा 5वां ऑप्शन सही है। 5वां ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसे हल करिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है मिलाइए, देखिए क्या कह रहा है। बैंकिंग BANKING को क्या कहा जाता है, उन्होंने किस प्रकार कोडिंग की है। BANKING का कोड उन्होंने किया किसमें बदला है, किसी विधि के किसी तरीके से उन्होंने बदला है, OBCLFMH के अनुसार बदल दिया है। अब इसी प्रकार जिस प्रकार OBCLFM किया है उसी आधार पर उसी विधि से उन्होंने CRATED को कन्वर्ट करना है। फिर एक बार समझने का प्रयास करिए कि जिस प्रकार BANKING को उन्होंने कोडिंग की है OBCLFMH में, किसमें की है OBCLFMH में की है, और किस प्रकार की है किसके अनुसार की है, उसी के अनुसार CREATED को भी हमें उस शब्द को उस अक्षर को ढूंढना है। तो देखिए इन्होंने किस प्रकार कोडिंग की है, तो हम प्रयास करते हैं सर्च अपने उत्तर ढूंढने का। तो अपना उत्तर ढूंढते हैं, क्या होगा हमारा उत्तर, मिलाते हैं BANKIN और G। इन्होंने क्या बनाया है OBCLFM और H को किया है। अब हमें क्या करना है, देखिए किस प्रकार कोडिंग क्या है विधि में। देखिए हमें यहां पर लिखते हैं OBC क्या हुआ, इन्होंने OBC इस वर्ड को यहां पर लाते हैं पहले एक क्रॉस, इसमें क्रॉस की विधि अपनाई गई है कि इसकी विधि अपनाई गई क्रॉस की। देखिए क्रॉस की विधि लग रही है। अब हम प्रयास करते हैं, क्या है LFM और H। देखो B में एक प्लस किया C हो गया, और A में एक प्लस किया तो B हो गया, A में एक प्लस किया B हो गया। अब N में एक जोड़ा तो क्या होगा LMNO, एक प्लस किया O आ गया। ठीक, अब हम उसी प्रकार इसे भी प्रयास करते हैं समझने का। देखिए साथ साथ में लगाते जाएं, S R और E A T E और D। देखो जिस प्रकार हमने इसे मिलाने का प्रयास किया, E के बाद क्या आएगा F आएगा, E के बाद, और R के बाद क्या आएगा S, C के बाद क्या आएगा D। 3 हमारे अक्षर मिल गए, 3 मिल गए, 3 लेटर हमें प्राप्त हो गए। अब हम देखते हैं इधर K के बाद क्या आता है, K में एक प्लस किया L प्राप्त हुआ। अब A में हम एक प्लस कराएंगे तो B मिलेगा, फिर
आई एच आई में क्या हुआ, एक माइनस किया, एच आई में एक माइनस किया तो टी में एक हम इधर माइनस करेंगे, ये 20 है और ये एक माइनस करेंगे तो यस आएगा 19वें स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी है तो जी में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा एफ। अब डी में से एक माइनस करेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा सी। एम एन में से एक माइनस करेंगे, एन से पहले क्या आता है, एन से पहले एम और ई से पहले क्या आता है डी। अब देखते हैं हमारा उत्तर निकल आया। अब हम ऑप्शन में से छांटते हैं कौन सा ऑप्शन मिला है। एफ शुरुआत में किस में है, 2 अंक है, 2 और 3 में है। उसके बाद एफ के बाद एस है, एस के बाद डी है और डी के बाद बी है, बी के बाद सी है तो सी के बाद डी, डी के बाद एस। दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट लगाते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, पी या एल को यदि एल आई ई पी और ए स्टार को ए टी आर एस लिखा जाए तो सेंड को क्या लिखा जाएगा। देखिए ऐसी कोई विधि है जिस विधि के अनुसार इन्होंने पी आई एल ई को क्या लिख दिया, एल आई ई पी और स्टार को आर ए टी आर एस लिखा है। उसी विधि से उसी क्रम के अनुसार सेंड को क्या वर्ड होगा। तो देखिए हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि सेंड किस कोड के अनुसार कौन सा वर्ड होगा। तो समझने का प्रयास करते हैं, ढूंढेंगे कौन सा उत्तर होगा। तो पी आई एल ई को क्या लिखा उन्होंने, एल आई ई पी, एल आई ई और पी। उसी प्रकार स्टार को क्या लिखा, एस टी ए आर को क्या लिखा उन्होंने, ए टी आर, ए टी आर और एस। अब क्या कह रहा है, सेंड को क्या लिखा जाएगा, एस ई और एन डी को किस प्रकार क्या शब्द में लिखा जाएगा, सेंड को कौन सा कोड होगा। तो देखिए जिस प्रकार ये पहला वर्ड है और इसका लास्ट वर्ड में लिख दिया है, इसी प्रकार स्टार से देखते हैं, स्टार का पहला वर्ड और ये इसका आखिरी वर्ड। उसी प्रकार सेंड का पहला वर्ड और इसका आखिरी वर्ड होगा। एक हमारा लास्ट का एक वर्ड प्राप्त हो गया। आइए अब देखते हैं क्या है। ए लास्ट का सेकेंड वर्ड और इसका पहला वर्ड हो गया, लास्ट का सेकेंड वर्ड और इधर का पहला वर्ड। इसी प्रकार सेंड में लास्ट का क्या हुआ, लास्ट का सेकेंड वर्ड इधर का पहला, लास्ट का सेकेंड वर्ड इधर का पहला, तो लास्ट का हम सेकेंड वर्ड और इधर का हमारा हो जाएगा पहला, तो आया एन। अब देखिए इधर का शुरुआत का पहला सेकेंड वर्ड और इधर का भी सेकेंड वर्ड, इसका भी सेकेंड वर्ड और इसका भी सेकेंड, तो हमारा इसका भी सेकेंड वर्ड और इसका भी सेकेंड वर्ड होगा ई। बचा हुआ वर्ड लास्ट का वर्ड ई बचा है, तो इसमें भी लास्ट का वर्ड ई है जो सेकेंड से दूसरे स्थान पर है, और लास्ट का वर्ड इधर हमारा डी है, तो वो कौन से स्थान पर आ जाएगा, सेकेंड स्थान पर। अब हम ढूंढ लेते हैं कि एन और ई जो हमें वर्ड प्राप्त हुआ है एन ई डी एस, वो हम देखते हैं किस ऑप्शन में मेरे मिल रहा है। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए एन पहले में भी नहीं है और दूसरे में भी नहीं है, एन ई डी एस है हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। 4 नंबर प्रश्न के प्रश्न संख्या 4 का उत्तर तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा है, किसी निश्चित कोड में जर्नी को TNISGZF लिखा जाता है। उसी कोड में
MEDICAL को कैसे लिखा जाए, मतलब मेडिकल को कैसे लिखा जाएगा। जर्नी को TNISZFO लिखा गया है और उसी विधि से उसी क्रम के अनुसार मेडिकल को कैसे लिखा जाएगा और हमें कौन सा वर्ड प्राप्त होगा। तो आइए हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, साथ साथ में आप भी जुड़ते रहिए और आनंद लेते रहिए। SR कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, जिससे हम आपके समक्ष प्रस्तुत हों, हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो जर्नी को TNISZFO लिखा गया, उसी प्रकार मेडिकल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए जर्नी JOURN और E को कैसे लिखा उन्होंने TNISS के बाद Z और F और O। देखिए J 10वें स्थान पर आता है, O 15वें स्थान पर आता है और U 21वें स्थान पर आता है, R 18वें स्थान पर आता है और N 14वें स्थान पर आता है और E कितना स्थान होता है, 5वां और Y का 25वां। तो हम नीचे इसे किस कोड में किया है, कौन सा स्थान है। T 20वें स्थान पर, N 14वें स्थान पर, I 9वें स्थान पर, S 19वें स्थान पर, Z 26वें स्थान पर और F 6वें स्थान पर और वो 15वें स्थान पर। अब देखो क्या कोड किया उन्होंने, जो 9 माइनस अगर 9 में से एक हम कम कर दें तो कितना स्थान मिलेगा, 9वां स्थान मिलेगा। और 15 माइनस 1 कर दें तो 14वां स्थान मिलेगा, तो 9 आ गया। और उसके बाद 21 में से एक स्थान कर दें, एक माइनस कर दें कितना, 20वां स्थान T का है। उसी प्रकार 18 में 1 जोड़ दें तो हो गया 19वां स्थान किसका है, S का है। उसी प्रकार 14वें स्थान पर किसका है, N है। और इसमें 14 में से 1 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 15। 1 प्लस कर दें, 1 प्लस कर दें, 14 में 1 प्लस कर दें तो कितना होगा, 15। 15वें नंबर पर कौन है, वो। उसी प्रकार E में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6। 6ठे स्थान किसका है, F का है। उसी प्रकार 25 में हम 1 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 26। 26वें स्थान पर क्या है, Z। अब हम इस मेडिकल को ढूंढेंगे, मेडिकल के वर्ड को ढूंढेंगे। मेडिकल MEDICAL। देखिए M चौथे स्थान पर है, 13वें और E चौथे स्थान पर है, 5वें। D चौथे स्थान पर, I 9वें स्थान पर, C तीसरे स्थान पर और ये पहले L 12। अब हमें ढूंढना है कि जिस विधि से, जिस क्रम अनुसार हमारा TNISZFO इसके जर्नी के आधार पर आया है, उसी विधि से मेडिकल के जो कोड का शब्द ढूंढेंगे। देखिए जिस प्रकार शुरुआत का 10वें नंबर को हम 1 घटाएंगे तो तीसरा वर्ड हमें निकल कर आया है, उसी प्रकार तीसरे वर्ड में हम 1 घटाएंगे तो हमारा पहला वर्ड निकल कर आएगा। तो हम ढूंढते हैं तीसरा पहले शब्द को, D। तीसरा वर्ड हमारा क्या है, D। D में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो चौथे स्थान पर D है और 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3। तो तीसरे स्थान पर कौन सा वर्ड आता है, C। अब दूसरे स्थान पर देखते हैं क्या है, F। कितना है, E का स्थान कितना है, 5वां। कितना है, 5वां। तो 5 में से हम 1 कम कर दें तो कितना आएगा, 5 में से 1 कम करें तो 4 प्राप्त होगा और चौथे स्थान पर क्या है, D। उसी प्रकार 13वें स्थान पर क्या है, M। अगर हम
13 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 12, और क्या प्राप्त होगा 13 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 12, और 12वां स्थान किसका है एल का है। किसका है एल का है। देखते हैं 9वें स्थान पर जिस प्रकार 18वें स्थान पर आर है, और जब हमने आर में 1 जोड़ा तो हमें कितना 19 प्राप्त हुआ। 18 में 1 जोड़ा 19 प्राप्त हुआ, और 19 में कौन है 19वें स्थान पर यस है। उसी प्रकार जब हम एन में जब हम 9 में 1 जोड़ेंगे 9 में 1 प्लस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 10, और 10वें स्थान पर क्या आता है जेड जे। 10वें स्थान पर क्या आता है आई के बाद क्या आता HIJ। जे का स्थान कितना है 10वां है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो 14वें नंबर का इधर 14वां है, और 14 से 1 प्राप्त करेंगे 1 जोड़ेंगे 14 में 1 प्लस किया तो हमारा आखिरी वर्ड निकल के आ गया, आखिरी वर्ड का आखिरी अक्षर निकल कर आ गया। तो हम इसमें 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 4। 3 में 1 प्लस किया तो कितना हुआ 4। 4वां स्थान कितना है चौथे स्थान पर कौन है डी। कौन है डी। अब क्या देखते हैं उसके बाद आखिर से दूसरे वर्ड का स्थान कितना है 1, और यहाँ से आखिरी से दूसरे वर्ड का स्थान कितना है 5। कितना अंक का नंबर है 5, और 5 में जब हमने 1 प्लस किया तो कितना प्राप्त हुआ 6। छठा स्थान किसका है एफ का है। उसी प्रकार ए है, ए का स्थान 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 2। 2 का स्थान कितना है किसका है बी का। अब इधर एल आखिरी वर्ड है 12वां स्थान पर है। जब हम 1 प्लस कर देंगे तो 13 आएगा। 13वां स्थान किसका होता है एम। 13वें स्थान पर। अब हमें प्राप्त हो गया मेडिकल का जो कोड है, उस मेडिकल को किस कोड में लिखा जाएगा। तो हम इसमें देखो एक शब्द हमें प्राप्त हुआ है, अक्षर प्राप्त हुआ है CDLJMBD। इसमें हमें ढूंढना है CDLJMBD। CDLJ इसमें डी है, ये हमारा पहला 5 वाले प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कूट भाषा में AUDIT को 2 स्टार 6 7 और प्रतीक चिन्ह में लिखा गया है। उसी प्रकार PUB को 8 और स्टार को 5 लिखा गया है। तो उसी भाषा में BUT को किस कोड में लिखा जाएगा। देखिए AUDIT को किस कोड में लिखा है 2 और हज। क्या हज। दो और स्टार। क्या है स्टार। किस में बन रहा है स्टार। किस में है स्टार में। किस में लिखा है यू किस में लिखा है स्टार में। किस में लिखा है स्टार में। किस में स्टार में। किस में लिखा है स्टार में। और डी का 6 और आई का 7 और टी का प्रतीक चिन्ह ये। उसी प्रकार पी यू और बी को क्या लिखा गया है 8 और
और ए स्टार लिखा गया है। उसी प्रकार बी को क्या लिखा गया है, बी को 5, बी को 5, बी को क्या लिखा है 5। तो क्या कह रहा है, बी यू टी, बी यू और टी, बी यू टी को क्या लिखा जाएगा, देखो ए का कोड 2 और यू का स्टार, डी का 6, आई और टी का ये प्रतीक चिन्ह और आई का 7। अब हमें क्या ढूंढना है, पी का 8, यू का स्टार, बी का 5। अब तो बी का कोड क्या होगा 5 होगा, यू का क्या होगा स्टार, क्या होगा स्टार होगा, क्या होगा स्टार, ए स्टार, और टी का क्या कोड है। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा उत्तर जो है मैच कर रहा है, 5 स्टार, ये हमारा दूसरा ऑप्शन, 6 का दूसरा ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को 5139 तथा लैम्प को 9237 लिखा जाता है तो उसी भाषा में मोल को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए लगाइए कैसे लगेगा, देखिए जी ओ ए और एल को क्या लिखा उन्होंने 5139 और एल ए एम ई को क्या लिखा 9237। अब क्या कह रहा है, एम एल ओ को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखो किस प्रकार लिखा जाएगा, एम ओ और एल और ई क्या लिखा जाएगा, देखो ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं क्या होगा। देखिए जी का मान कितना है 5, ओ का मान कितना है 1 और ए का मान 3, एल का मान 9। देखिए एल का मान 9 है, ए का मान 3 है, एम का मान 2 है और ई का मान 7 है। अब हम यहाँ पर देंगे एन का मान कितना है, एम का मान, एम कहाँ पर है, एम का मान कितना है 2, एम का मान कितना है 2 और ओ का मान कितना है, ओ का मान कितना है, कितना है ओ का मान, ओ का मान कितना है 1, ओ का मान 1, एल का मान कितना है लास्ट में 9, कितना है 9 और क्या वर्ड बचा है ई का मान कितना है, ई का मान है 7, ओ का मान 1, एल का 9 और ई का 7। तो हमें कितना अंक प्राप्त हुए, कौन सा उत्तर 21 9 और 21 9 7, 21 9 7। तो कौन सा उत्तर मिल रहा है, ऑप्शन संख्या 2, ऑप्शन नंबर 2 7, प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन पहला सही है। आगे देखते हैं, किसी खास कोड में बैक को 7392 और BIT को बिट को 368 लिखते हैं तो इसी कोड में BIT को कैसे लिखा जाएगा। देखिए एक बार प्रयास करते हैं, BAKE को क्या लिखा इन्होंने, क्या लिखा 379 और 2, क्या लिखा 3792 और उसको BIT को 368। अब क्या कह रहा है, BITE को क्या लिखेंगे,
इसका क्या आएगा, बी ए के ई को 3792 लिखा गया है, बी का बी आई टी को 368 लिखा गया है। उसी प्रकार ये कह रहा है बी आई टी को किस कोड में बदलेंगे। तो देखिए बी का मान कितना है 3, इधर बी का मान 3, तो हमारे बी का मान इधर भी 3 होगा। इधर ए का मान कितना है 7, इधर ए है नहीं, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। के का मान है 9, इधर के है ही नहीं, छोड़ दीजिए। अब क्या कह रहा है ई का मान कितना है 2, ठीक। इधर आई का मान कितना है 6, टी का मान है 8, तो हमारा आई है इधर कितना मान है 6, टी का मान है 8 और ई इधर है तो ई का मान है 2। अब हमें कितना प्राप्त हुआ 3682। अब अपना ऑप्शन देखेंगे कि 3682 किसमें है, 3682 पहला ऑप्शन है। कितना है, पहला ऑप्शन है, 8 का पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी ए की जगह 26 लिखा जाए और बी की जगह 25 लिखा जाए, उसी प्रकार जेड तक जिसका मान 1 हो, तो उस क्रम अनुसार WAXY को शब्द के अक्षरों को मानों को क्या होगा। देखिए एक बार से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिए कि जिस प्रकार ए का मान क्या होता है, जेड का मान 26 होता है, और उन्होंने कहा है जिस प्रकार ए का मान अगर 26 हो और बी का मान अगर 25 हो, तो WAXY का कोड है उसका मान क्या होगा। मतलब इन 4 वर्डों का जो मान होगा कुल मिलाकर कितना होगा। तो देखिए समझने का प्रयास करते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। ए बराबर कितना हुआ, ए बराबर है 26 और बी के जगह कितना है, बी का मान कितना है 25। अब हमें यहाँ पर समझना है कि वो प्रश्न में कह रहे हैं कि जिस प्रकार ए का मान 26 है और बी का मान 25 है, उसी प्रकार जिसका मान 1 हो, मतलब उसी प्रकार WAXY का शाब्दिक मान क्या होगा, जो अंकों में मान क्या होगा उन्हें प्लस करना है। देखिए WX और WAXY, W का मान कितना है, देखिए ए का मान इधर हो गया, ए का मान कितना हो गया 26, ए का मान कितना हो गया इधर, देखिए ए का मान इधर हो गया 26 और इधर बाई का मान कितना हो गया 2 और x का मान कितना हुआ, x का मान इधर हुआ 3, कितना हुआ 3 और W का मान इधर कितना हुआ 4, कितना हुआ 4। अब हमें क्या करना है कि 4 प्लस 26 प्लस 3 और प्लस 2 बराबर कितना हुआ 26 और 4 30 और 3 33 और 2 35। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा 35। देखिए समझिए एक बार, समझ गए कौन सा ऑप्शन सही है 2। आगे देखते हैं। देखिए किसी कोड में TIE को READ
को क्रमशः 5972 और 7283 लिखा जाया गया है। तो DIET को किस प्रकार लिखा जाएगा? किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो, देखिए TIRE को क्या कह रहे हैं? 5972 597 और 5972 5972 और READ 7283 7283 और DIE और DIET को किस अंक में लिखेंगे? कौन से अंक होंगे? तो देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। T का मान कितना है इसमें? 5। कितना है? 5। I का मान 9, R का मान 7 और E का मान 2। R का मान कितना है? 7, E का मान 2 और A का मान 8 हो गया और D का मान 4 हो गया। अब यहाँ पर हमारे कौन सा वर्ड मिल रहा है? D। इनमें कॉम्बिनेशन कॉमन हमारा कौन सा वर्ड है? ये 3 वर्ड दिए गए हैं, 3 वर्ड दिए गए हैं। इसमें कॉमन जो वर्ड है, कॉमन लेटर कौन सा है? D। अब D का मान कितना है इसमें? 3। और इसमें तीनों वर्ड में कॉमन क्या है? कौन सा कॉमन है? I क्या है? I का मान कितना है? 9। I का मान कितना है? 9। R, इनमें कहीं पर R दिया गया है। R का मान कितना है? 7। R का मान 7 है और इसमें हमारा R है नहीं, हमारा इसमें दिया है E। तो E का मान कितना है? 2। E का मान कितना है? 2। और क्या पूछ रहा है? T का मान कितना है? 5। तो हमें कितना अंक प्राप्त हुए? 3925। अब हमें ढूंढना है कि हमारा कौन सा प्रश्न सही है। 3925 ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 10 में चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जिस प्रकार अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, उसी प्रकार ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए और अफ्रीका को रूस कहा जाए, तो और रूस को भारत कहा जाए और भारत को पाकिस्तान कहा जाए, तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? तो इस ऑप्शन में हमारा पाकिस्तान सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि नीला का हरा कहा जाए और हरा का सफ़ेद, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है, तो दूध का रंग कैसा होता है? तो दूध कैसे रंग का होता है? सफ़ेद कलर का होता है दूध। और यहाँ सफ़ेद कलर को क्या कहा गया? सफ़ेद कलर को लाल कहा गया। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? लाल। 4 ऑप्शन। आगे देखते हैं। किसी कोड में गुड एंड बैड को 725 लिखा गया है, 1 एंड ऑल को 932 लिखा गया है, दिस इज गुड को 154 लिखा गया है। उसी कोड में 1 को क्या लिखा जाएगा? देखिए, इसमें कॉमन क्या है? गुड यहाँ पर दिया गया है और गुड का यहाँ पर दिया गया है। तो जब इन तीनों में गुड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर गुड है, तो कॉमन क्या है? 5। ठीक, यहाँ लिख लेते हैं गुड एंड बैड। गुड एंड बैड क्या क्या है? 7 to 5। 7 to 5। अब क्या है? 1 एंड ऑल। 1 एंड ऑल।
इसका कोड क्या दिया गया 932। अब क्या कह रहा है दिस इज गुड को दिस इज गुड क्या कॉमन है 1 5 4। देखो गुड यहाँ पर है और गुड यहाँ पर है, तो गुड यहाँ पर है, गुड यहाँ पर, क्या कॉमन है इसमें 5 से 5 कट गया, काट दो। एंड यहाँ पर है और एंड यहाँ पर है, तो इसमें कॉमन क्या है 2। 2 यहाँ पर काट दो और 2 यहाँ पर काट दो। अब क्या पूछ रहा है 1 का पूछ रहा है, क्या होगा? तो देखिए 1 अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है और आल का भी क्लियर नहीं है क्योंकि 2 ही बचे हैं। तो 9 और 3 अंक इनमें से किसी का एक होगा, या तो 9 होगा 1 का मतलब, या 3 होगा। और इसमें हमारे ऑप्शन अलग अलग हैं, एक में भी 9 है और एक में 3 है, तो इसमें उत्तर होगा हमारा सही 5 ऑप्शन हो सकता है, या ऑप्शन 4 भी होगा। इसमें डाटा भी पर्याप्त नहीं है तो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इनमें से एक ऑप्शन होगा, अर्थात ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। आगे देखिए, किसी कोड में UR को SEPA लिखा जाता है, उसी प्रकार CU को LOSE लिखा जाता है, तो पैरेट्स R को NIPA लिखा जाता है। उसी कोड में CP पैरेट्स को क्या लिखा जाएगा? देखिए प्रयास करते हैं समझने का। UR को क्या लिखा उन्होंने SEPA, क्या लिखा SEPA लिखा है। अब फिर क्या कह रहा है ESE और E को क्या लिखा है LO और SE। उसी प्रकार पैरेट्स को PARR पैरेट्स R को क्या लिखा है NI और PA, क्या लिखा है PA। और कह रहा है इस भाषा में C पैरेट्स को क्या लिखा जाएगा? क्या कह रहा है C पैरेट्स को क्या लिखेंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए U इसमें कॉमन है और EU इसमें भी कॉमन है, तो E का मतलब है C, EU का मतलब है C, और हमसे क्या पूछ रहा है C का मतलब, तो इसमें बचा हुआ है LO, तो हमारा यहाँ पर प्राप्त हुआ LO एक हमने प्राप्त हो गया है, LO प्राप्त हो गया है। अब क्या कह रहा है पैरेट्स पूछ रहा है, पैरेट्स का क्या मतलब होगा? देखिए पैरेट्स का मतलब निकालने के लिए R इसमें कॉमन है, R और R हमारा इसमें भी कॉमन है, R इसमें कॉमन है और R इसमें कॉमन है, तो R का मतलब PA और इसमें PA ये काट दो, इसे काट दो और इसे काट दो, तो क्या बचा पैरेट्स का मतलब NI, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा N और I। हमारा आंसर मिल गया है LONI, हमारा 14वें प्रश्न का उत्तर होगा। तो प्रश्न ऑप्शन संख्या 2 सही है। आगे देखते हैं, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है और पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है, तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे? तो पानी को हवा कहा जाता है, तो हम किसे पिएंगे? हवा को। ऑप्शन संख्या 15 का ऑप्शन 2 नंबर सही है। आगे देखते हैं, देखिए इसे पढ़िए, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देश को पढ़िएगा। निर्देश में क्या है? देखिए इनमें से प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है, उसके बाद संख्या प्रतीक के 4 संयोजन 1 2 3 और 4 दिए गए हैं। अक्षरों को नीचे दिए गए योजना और शर्तों के अनुसार कोड करना है। आपका उस संयोजन के क्रम में क्रमांक का पता लगाना है, जो अक्षर उस समूह का निरूपण करता है उस संयोजन का क्रमांक आपका उत्तर है। यदि कोई भी संयोजन सही नहीं है तो आपका उत्तर
5 उत्तर अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए प्रश्न संख्या इसमें 1 में क्या है, के क्यू ए पी जेड ई, ये हमारा प्रश्न है इस प्रश्न के अनुसार। और क्या कह रहा है, ये हमारी शर्तें हैं। कितनी, ये 3, इस प्रश्न के अनुसार 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों के अनुसार इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इनको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि प्रथम अक्षर व्यंजन है, तो प्रथम अक्षर हमारा ये व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, और अंतिम अक्षर भी स्वर है। अंतिम अक्षर स्वर है तो क्या कह रहा है, दोनों का स्वर, दोनों स्वरों के कोड को अनुसार करना है। तो दोनों को स्वर के कोड के अनुसार करना है। जो स्वर का कोड है, स्वर का कोड क्या है, स्वर का कोड क्या है, स्वर का कोड है कितना, 2। स्वर का कोड कितना है, 2। अब यहाँ पर भी हम क्या कह रहा है, दोनों का, अब देखिए यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर भी हम 2 लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, अब कोई क्यू का मान कितना है, प्रतीक चिन्ह है क्यू, और उसका क्यू के बाद क्या है, ए का मान कितना है, 5। ए का मान कितना है, 5। और पी का मान कितना है, पी प्रतीक चिन्ह है ये, पी के बाद कितना है, जे का मान कितना है, 8। अब हमें ढूंढना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा उत्तर निकल कर आइए। देखिए सर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं। देखिए ये ऑप्शन हमारा निकल के आया है संख्या 4, ऑप्शन संख्या 4, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। इसमें देखिए क्या कह रहा है, प्रथम अक्षर व्यंजन, प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों को स्वर के कोड के अनुसार करना है। स्वर के कोड के अनुसार करना है। प्रथम अक्षर देखिए ई प्रथम अक्षर व्यंजन है, व्यंजन नहीं है तो ये कट गया। प्रथम अक्षर व्यंजन है और व्यंजन नहीं है, स्वर है, इसे कट गया। प्रथम अक्षर स्वर है, स्वर है, और अंतिम अक्षर व्यंजन है, हाँ अंतिम अक्षर व्यंजन है, ये भी है। तो पहले और अंतिम अक्षर, पहले और अंतिम अक्षर को कोड परस्पर बदल देते हैं। देखिए बी का कोड क्या है, बी का कोड है एच, तो हम इधर ले आते हैं, इधर ले आए। और ई का कोड कितना है, ई का कोड है 2, तो हम 2 इधर ले आए। ठीक, हम बदलते हैं और सेम रहते हैं। एम का कितना है, 7, एम का कितना है, 7 है। बी का मान एच होगा, हाँ तो देखिए एम का कितना है, 7, ए का मान कितना है, ए का कोड कितना है, 5, और एन का कितना है, और एन ए का मान 5 हो गया, और एन हो गया, और आर का मान कितना है, आर 1। देखिए कोई मैच खा रहा नहीं खा रहा, देखिए देखिए कोई मैच मिला, ढूंढा नहीं मिला। ये ऑप्शन हमारा 5 सही है। कौन सा, 5 ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। JAQDKP, इनमें से प्रथम अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों का स्वर के कोड के अनुसार करना है। प्रथम अक्षर व्यंजन है
अंतिम अक्षर स्वर नहीं है, काट दो। प्रथम अक्षर स्वर है, नहीं है, ये भी काट दो। अक्षर के समूह में कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर है नहीं है, तो दूसरे 5 को स्वर है, क्या है? प्रथम अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, स्वर है, ए है। और 5 में प्रथम अक्षर स्वर है, नहीं है, और अंतिम अक्षर व्यंजन नहीं है। प्रथम अक्षर स्वर, प्रथम अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, ये भी नहीं है। तो हमें इसी कोड के अनुसार करना है। जे का मान कितना है? 8, और ए का मान कितना है? 5। क्यू का मान कितना है? और डी का मान कितना है? प्रतिशत। के का मान कितना है? 3। और पी का मान कितना है? पी का मान कितना है? पी का मान है, ये कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से भी कोई नहीं लग रहा है। प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है। प्रथम अक्षर स्वर, अंतिम अक्षर व्यंजन, अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, स्वर है। देखिए तो ये ऑप्शन हमारा 5 सही होगा। कौन सा? 5 सही होगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा। प्रथम अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है। प्रथम अक्षर व्यंजन है, ये नहीं, इसके निर्देश अनुसार नहीं लगेगा। प्रथम अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन, ये भी नहीं है, ये भी हटा दो। अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, कोई स्वर नहीं है। हाँ, ये निर्देश काम में आएगा, इसके अनुसार ऑप्शन लगेगा। तो क्या कह रहा है? कोई स्वर नहीं, तो दूसरे और 5वें अक्षर को के रूप में कोड करना है। दूसरे और 5वें। दूसरा कौन सा है? डी दूसरा है, उसका कोड क्या है? सी। ये इस कोड में बदला जाएगा। और किस कोड को? दूसरे और 5वें। 5वां कौन सा है? 1 2 3 4 5, आर, और आर है। इसे हम ऐसे बदल देंगे। अब क्यू का कोड क्या है? क्यू का कोड है, और एम का कोड क्या है? 7। अब बी का कोड क्या है? एच। और जी का कोड क्या है? G6। अब इसमें से हमें ढूंढना है हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए, H6C, ये 2 नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा मिल रहा है? दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसे देखते हैं। लास्ट, आज के सेशन का लास्ट सवाल। प्रथम अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर स्वर है। प्रथम अक्षर इसमें स्वर है, ये निर्देश शामिल नहीं होगा। प्रथम स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, ये निर्देश काम करेगा। इसमें क्या है? तो पहले और अंतिम को परस्पर कोड बदलने हैं। बोर्ड कोड बदलने हैं, किसके? पहले और अंतिम के। तो पहले कोड क्या है? आई का कोड कितना है? 4, तो 4 हम ले आएंगे लास्ट में। और एस का कोड कितना है? एस का 9, तो हम 9 पहले ले आएंगे। अब के का मान कितना है? 3, और क्यू का मान कितना है? कोड, और एल का मान कितना है? एल हज कितना है? हज। और एम का मान कितना है? 7। अब देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन में मैच कर रहा है? 9 3 और प्रतीक हज 7 4। ये ऑप्शन हमारा कौन सा मैच खा रहा है?
2 9, हाँ 4 वाला 4 ऑप्शन मैच खा रहा है। कौन सा? 4 ऑप्शन मैच खा रहा है। कौन सा? 4 ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था, तो इसी क्रम में जुड़े रहिए SR कोचिंग क्लासेस से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले नए सवालों को लेकर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे SR कोचिंग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।